एडवोकेट, सिविल कोर्ट, लखनऊ। 1 नंबर गेट पे हमारा चेम्बर है। एडवोकेट साहब, अभी जो अधिवक्ता विधेयक पारित किया जा रहा है 35A और 45B पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक तरह का ये कोई भी वकील पहले तो एक चीज ये नहीं चाहता है कि हम अपना मुकदमा हारें, और इसमें इन्होंने एक तरह का वकीलों पे दबाव बनाने के लिए ये सरकार का एक वो, कोई भी आदमी, आप भी काम कर रहे हैं, आपका भी ये आप चाहते हैं कि आप जो भी काम करें उसको उतने ही अच्छे ढंग से पेश करें ताकि लोग आपकी वाहवाही करें, इसीलिए तो आप काम करते हैं। तो क्या कोई वकील ये चाहेगा कि वो कोई भी ऐसा काम करे जो मुकदमा हार जाए या उसके कारण से उसके ऊपर उसका क्लाइंट मुकदमा करे? अब आप ये समझ लीजिए, क्या ऐसा भी कोई आदमी चाहेगा कि मैं मुकदमा हारूं? और 2 आदमी मुकदमा जब लड़ेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा। तो यही हमारा कहना। और अभी जैसे कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इसको जो है इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं, तो सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है। और हमारा जहां तक मानना है सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो देखिए हड़ताल होती रहेगी। और वकील ही एक ऐसे हैं जो लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक लड़ते रहेंगे और अपनी बात मनवाने के लिए। और देखिए, आम आदमी में और वकीलों में थोड़ा सा अंतर ये है, आम पब्लिक को सरकार मुकदमा लिखने से डरा लेती है, उनको जमानत कराएं, दौड़ भाग करें सालों उनको। तो वकीलों के लिए उस चीज से वकीलों को, भाई उनको रोज, वकीलों को हमको रोज कचहरी पहुंचना है, मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, हमें रोज जाना है, रोज आना है। इसलिए ये मान के चलिए सरकार को हमारी मांगे मानना पड़ेगी। आज जो आपने सरकार से हमारी मांग ये है कि एक तो वकीलों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने मांग करते चले आ रहे हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको दबाने के लिए नया ये लिया है ताकि हमारी अपनी मांगे न पूरी करें। और हमको वो सुविधाएं नहीं है, हम जनता हित के लिए काम करते हैं। हम लोग अभी भी, जैसे कि आप देखिए, ये 83 फ्लैटों के लिए ऑर्डर हुआ, हम लोग बैठे हुए हैं कैप्टन साहब के घर के, तो हम लोगों ने इनसे खुद कहा कि देखिए ऐसा है कि हम लोग जनता की सेवा करने के लिए, वकालत अपनी जगह पे, हम लोग 83 के लिए किया, हम लोगों ने इनको समझाया और उसके बाद हम लोग कोर्ट ले गए। कोर्ट जाके और हमारे ब्रजेश भाई ने बड़ी मेहनत करी, हमारी टीम ने करी, अकरम फजल मिर्जा और विशाल शर्मा, इन लोगों सबने मिलकर बहुत मेहनत करी और एक पूरा तैयार करा गया। तैयार करने के बाद हमें कोर्ट ने रिलीफ दिया। तो हमारा काम है ये कि जनता के हित की बात करना, इसीलिए हम लोग PIL वगैरह करते रहते हैं। और इसीलिए आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग, जैसे कि आज आप हमारा इंटरव्यू करके हम लोगों को ये दिखा रहे हैं, तो इससे मैसेज जाना चाहिए। और एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से, जैसे कि ये आप जरूर इन लोगों तक पहुंचिए जो लोग पीड़ित हैं फ्लैटों से, उनको सबको कोर्ट जाना पड़ेगा। बगैर कोर्ट जाए किसी तरह का कोई उनको जो है रिलीफ नहीं मिलना, जिसी को रिलीफ मिलेगा जिसकी पिटिशन दाखिल है। इस तरह से राजधानी में बिल्डरों के लिए, बिल्डरों पे और LDA के अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए, भले कोई भी हो। आप क्या कदम उठाएंगे? हम कदम उठाएंगे। हम लोग अभी, जैसे कि अब आप सुन लीजिए कि जैसे कि बिल्डरों ने हमारे पीड़ित छोटे बैठे हुए हैं, इनका है और इन्होंने कर दिया, मान लीजिए कि नहीं माना जाता है या कोर्ट के आदेशों का नियम अनुसार फ्लैट गिरा दिए जाएं, तो हम लोग इन बिल्डरों के खिलाफ रिकवरी के लिए मुकदमा करेंगे, उपभोक्ता फोरम जाएंगे, हाईकोर्ट हो सकता है कोई आदेश करे, अभी हम लोग एक रिट उसके लिए भी दाखिल करें। 83 बिल्डिंगों की जो आप, अगर यहाँ से, जैसे कि अगर सरकार कोई कानून बना देती है, पहले तो एक PIL जो चल रही है पुरानी वाली, उसमें यही कोर्ट ने पूछा है कि आप जो है सरकार क्या करेगी इनके लिए। अभी सरकार को अब अगली जो भी तारीख है, अगली तारीख पे उस पे वो लोग जवाब दाखिल करेंगे। भाई सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे लाखों लोगों को पीड़ित है। कहाँ जाएंगे? एक आशियाना बनाने के लिए कितनी ज्यादा लोगों को मशक्कत करना पड़ती है, ये तो मिडिल क्लास के लोग ही जान सकते हैं। के अंदर गिरा दिया जाएगा।
अब उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो बिल्डर से ख़रीदा, बिल्डर तो मैं रजिस्ट्री में लिखा कि हमने सब औपचारिकताएं पूरी कर रखी हैं, और जिसने ओनर ने ख़रीदा है वो मध्यम श्रेणी के किस तरीके से पैसे लाते हैं, उनको बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए हुए आप उनके फ्लैट को गिरा दें, उनके परिवार को सड़क पे ला दें, तो उनके बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, जिससे कि उनकी शिक्षा हर तरीके का वो होगा। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो है सबका विकास सबका साथ, ये कैसे सपना पूरा होगा कि अगर सब लोग रोड पे आ जाएंगे। तो उनके उस लखनऊ विकास प्राधिकरण को चाहिए कि जिस समय बिल्डर बना रहे हो उस समय उनके अधिकारी कर्मचारी आएँ, वो मुआयना करें कि कितने बिल्डिंग का मानचित्र पास है, अगर नहीं पास है तो उसी समय काम रोकना चाहिए, सील करना चाहिए। ये सब इनकी मिली भगत रहती है, चाहे वो राजनेताओं के दबाव में, चाहे किसी भी अन्य तरीके से। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारियों की गलती इस समय के ओनर को झेलना पड़ा। इसके लिए क्या कदम उठाए हैं आपने, किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं? हम इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई 2024 में जजमेंट आया कि आप सड़क के किनारे हो और हाईवे पे हो, तालाब के हो, इस तरीके का अगर एनक्रोचमेंट है उसमें तो कोई रिलीफ नहीं। लेकिन अगर किसी ने बिल्डिंग खरीदी ली है और रह रहा है, इस तरह का एनक्रोचमेंट पे नहीं है, तो आप उसकी कंपाउंडिंग करके उसको रेगुलर कर दीजिए। हमारा यही अप्रोच है कि हमको कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दी, और अब जहाँ पे हम फ्लैट में रह रहे हैं तो हमारे ये कंपाउंडिंग फ्लैट भी कर दी जाए, इसको रेगुलराइज कर दिया जाए। उसके लिए क्या आपने कोर्ट का दरवाजा कोर्ट में हमने यही याचिका दाखिल की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए अब इन्हीं सभी तथ्यों को और स्थितियों को देखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे कि ये याचीगणों को और उनके परिजनों को काफ़ी राहत मिली। आपने इनसे हमें मुआवजा भी दिलाया गया उसी याचिका में कि अलग से हमें कोई मुकदमा ना दाखिल किया जाए। राजधानी में जितने PIL चल रही है कोर्ट नंबर 1 में, कोर्ट नंबर 1 में एक PIL चल रही है, जो यहाँ माननीय न्यायमूर्ति सीनियर जज सुन रहे हैं इसको, और उस पर वो संज्ञान ले रहे हैं PIL में, और उन्होंने LDA के वकीलों को और इन सब के अधिकारियों से दिशा निर्देश मांगा है कि इस तरह के लिए आप हमें नियम बताइए, एक गाइडलाइन दीजिए, जिससे कि हम उचित आदेश पालन कर सकें। एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में वकालत सन 88 से वकालत कर। अच्छा।